जय श्री राम दोस्तों आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट विषय पे वीडियो लेके आई हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखिए तो आपका पूरा समझ आएगा कि इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है। जैसे कि आज की मैं बात करूँ, मुझसे किसी ने पूछा था कि जो लोग पितृपक्ष में या जो पिंडदान कर चुके हैं, जो गया जी में जाके अपने पितरों को मिला चुके हैं, उन्हें क्या करना चाहिए। क्या वो वापस से पानी देने लग जाएं या फिर वापस से श्राद्ध कर्म करें। ये क्वेश्चन मेरे सामने आया था। कई लोगों ने मुझसे ये पूछा था कि इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं इसका पूरा आपको विवरण दूंगी, क्या करें क्या ना करें, कैसे करें, ये सारी बातें। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो बात करते हैं जिन लोगों ने अपने पूर्वजों को, अपने पितृदेव को गया जी में जाके मिला दिया है, या फिर उन्होंने जो पानी देना बंद कर देते हैं जब मिला देते हैं तो, या फिर ऐसी चीज़ें होती है जब हम अपने पूर्वजों को पानी देना, श्राद्ध कर्म, तर्पण, ये चीज़ें बंद कर देते हैं। तो आने वाले जो पितृपक्ष होते हैं उनमें क्या विशेष किया जाए। कई बार क्या होता है दोस्तों, जैसे आपका अचानक से जॉब में डाउनफॉल आने लगता है, आपके घर में कोई बीमार पड़ने लगता है, आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा कमाने के बाद भी सही नहीं हो पा रही है, घर में बहुत सी चीज़ों का अभाव होता है, समय समय पे कोई घर का कोई एक सदस्य हर समय बीमार पड़ा रहता है, दवाइयों में पैसे जा रहे होते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि बहुत अच्छी चलती आ रही जॉब में ऐसा कुछ हो जाता है कि आपकी जॉब भी छूट जाती है, मतलब इनकम ऑफ सोर्स आपकी टोटली बंद हो जाती है। अगर ये सब आपके साथ होता है, गरीबी सताने लगी है, कहीं कुछ भी करने जाओ वो काम नहीं बन रहे हैं, तो ये सारा का सारा जो होता है वो आपके पितरों के नाराजगी का कारण होता है। जब हमारे पितर नाराज होते हैं तो ये सारे कारण बनते हैं। जैसे अब आप कहेंगे कि हम तो जाके गया जी में उनका पिंडदान करके आ गए हैं, उनको मिला के आ गए हैं, उनका तर्पण कर चुके हैं, सब कुछ कर चुके हैं, उसके बावजूद भी ये सब चीज़ें होती हैं। तो दोस्तों ऐसा नहीं होता है कि जो हमारे करंट पूर्वज होते हैं, लाइक आपके माता पिता या उनके माता पिता या इस तरह के, तो उनका तो हम श्राद्ध कर्म कर देते हैं, लेकिन जाने अनजाने में बहुत सारे ऐसे पूर्वज होते हैं हमारे ही कुटुंब खानदान के, जिन्हें अभी तक किसी ने याद नहीं किया। आप मान लीजिए कि आपके जो पापा हैं, उनके पापा और उनके पापा, आपके खानदान में मान लो किसी पीढ़ी से चले आ रहे पूर्वजों का किसी ने तर्पण नहीं किया, श्राद्ध नहीं की, तो वो इन 15 दिनों में और किसी अलग अलग योनि में भटकते रहते हैं, भूख से तड़प रहे होते हैं, प्यास से पूरे लोकों में भटक रहे होते हैं, उनके साथ कोई एनर्जी नहीं होती है, उन्हें कोई शक्ति नहीं मिलती है। तो वो क्या करते हैं, जब आपके परिवार को हंसता खेलता देखते हैं और अपनी तकलीफों को देखते हैं, तो वो आपके परिवार को, आपका जो अच्छा खासा परिवार चल रहा था, उस बहुत क्रोधित होते हैं। उन्हें बहुत दुख होता है कि आज हमारे कुटुंब खानदान की जनरेशन आगे बढ़ती जा रही है और हमें कोई याद भी नहीं करता, हम भूख से तड़प रहे हैं, हमें कोई पानी भी नहीं पिला रहा, हम तर्पण के लिए तड़प रहे हैं, कुछ नहीं कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें, अब आप बोलेंगे कि हमें तो नहीं मालूम है कि हमारे जो पुराने कई सालों से जो पूर्वज चले आ रहे हैं उनमें से कोई तड़प रहा है, कोई प्यासा है, कोई भूखा है। तो क्या होता है, जब कोई गलत कर्म करके मरता है या अकाल मृत्यु से मरता है या जाने अनजाने में ऐसी उसकी मृत्यु हो गई है कि उसका शरीर ही नहीं बचा हुआ है, तो उनको कर्म भोगने के लिए ईश्वर उनको योनियां देती है, प्रेत योनि दे दी या कोई भी योनि देती। अब मान लो वो 250 साल की योनि दे दी, तो क्या वो तो अभी भी भटक रहे हैं। आपका समय आ गया, आपने अपने करंट पूर्वजों को सब कुछ विधि विधान से किया, उनके पूर्वजों को भी विधि विधान से किया, पर जो 250 साल से चली आ रही आत्मा है वो तो तड़प रही है। कहीं ना कहीं वो भी आपके डीएनए से कनेक्ट है, आपके जीन्स से कनेक्ट है, आपके खून से कनेक्ट है। तो कभी कभी क्या होता है कि जो वो फील कर रहे होते हैं वो आपको फील कराने लगते हैं, आपको बीमारियां लग जाएंगी। कभी कभी जेनेटिक्स बीमारियां ऐसी लगती हैं जो बहुत साल पहले आपके बहुत बहुत पुराने पूर्वज को थी, वो आपको लग जाती हैं। तो वो जीन्स कनेक्ट हो जाते हैं, डीएनए कनेक्ट हो जाते हैं, तो वो आपको फील कराते हैं कि भाई मेरा कुछ नहीं हुआ है।
तो आपके लिए मैं एक बहुत ही अच्छा उपाय बता रही हूँ कि जो पुराने समय से चले आ रहे हमारे पूर्वज हैं, जो कहीं ना कहीं से हमारे ब्लड रिलेशन में थे, जो हमारे कुटुंब खानदान के थे, उनका हम तर्पण श्राद्ध कैसे कर सकते हैं। वैसे तो अभी हाल ही में पितृपक्ष आ रहे हैं, आप किसी ज्ञानी पंडित से पूछकर सभी को जाने अनजाने में जो भी पूर्वज हैं आपके भटक रहे हैं उनका श्राद्ध तर्पण करवा दीजिए, या गया जी में जाके जाने अनजाने में जो भी पूर्वज हैं जो अभी तक भटक रहे हैं उनका तर्पण करवा दीजिए। तो जब उनको जब शांति मिलती है तो वो आपको आशीर्वाद दे के जाते हैं। अब आप बोलेंगे कि आप पितृपक्ष में जो कर रहे हैं वो तो बहुत अच्छी चीज है, लेकिन आपको एक बहुत ही विशेष रेमेडी बता रही हूं जिससे आपको कभी पितृदेव का श्राप नहीं झेलना पड़ेगा। आप नियम बना लीजिए, ये विशेष उपाय है, आप सबको ध्यान रखना चाहिए है। इसमें जेंडर कोई मैटर नहीं करता, मेल हो फीमेल हो कोई दिक्कत नहीं है। आप अमावस्या का दिन पितरों को समर्पित होता है। आप अमावस्या के दिन संकल्प करके आप पितरों को कुछ भोजन का कुछ अंश निकाल के गाय को खिला दीजिए, किसी भूखे को खिला दीजिए, जो आपको सही लगता हो उसको, हर किसी को नहीं कि कोई को भी खिला दिया। अगर आप गाय को खिलाएंगे, गाय हमारी पूजनीय है, शास्त्रों में उसे पूजनीय माना गया है, भगवान तुल्य माना गया है, तो गाय को आप हर अमावस्या को एक निश्चित मात्रा में जितना आपको सही लगे उतना निकाल के, लेकिन याद रखना है संकल्प के साथ कि ये मैं संकल्प के साथ अपने पूर्वजों की भूख को शांत करने के लिए, प्यास को शांत करने के लिए ये इतना हिस्सा अन्न का दान करता हूँ। तो जैसे हम बहुत गर्मी में प्यासे आते हैं अपने घर और फ्रिज का निकाल के जब ठंडा पानी पीते हैं तो हमारे गले में जब वो ठंडा पानी उतरता है तो हमें एक तृप्ति का अनुभव होता है। उसी तरह जब आप अन्न का दान करेंगे, खाना खिलाएंगे किसी को उनके निमित्त, किसके, पूर्वजों के, तो उनको भी एक तृप्ति का अनुभव होगा, एक शांति का अनुभव होगा। तो जितनी वो तृप्ति फील करेंगे उतना वो आपको आशीर्वाद दे जाएंगे, क्योंकि और ये सब करिए बिना आप स्वार्थ के। तो जब वो देखेंगे कि भाई कौन है जिसने मुझे तृप्त किया है, जब वो देखेंगे कि आप हैं तो वो आपको खूब सारा आशीर्वाद दे के जाएंगे। और याद रखिए, भगवान और इंसानों के बीच में जो कनेक्टिविटी होती है वो हमारे पूर्वज होते हैं। जब भी भगवान का आशीर्वाद होता है, अगर पितृदेव खुश नहीं है तो वो वहीं रुक जाता है। तो अपने पितृदेव को खुश करिए, अपने पूर्वजों को खुश करिए, क्योंकि उनका आशीर्वाद आपको कहाँ से कहाँ ले जा सकता है आपको खुद नहीं मालूम। तो आपको इस बार से हर अमावस्या को अपने पितरों के निमित्त अन्न का दान करना है। और एक बहुत ही अच्छा समय, अभी 16 दिन का पितृपक्ष पड़ रहे हैं, आप इसमें अपने जितने भी खानदान के हैं, चाहे आपसे कनेक्टेड थे नहीं थे, उससे कोई मैटर नहीं, आप सबके लिए एक दिन निश्चित कर दीजिए, दान कर दीजिए, भोजन करा दीजिए। और एक और बहुत अच्छी रेमेडी है, आप चाहें तो इस पितृपक्ष में सुंदरकांड का पाठ करके अपने पूर्वजों को शक्तिशाली बना सकते हैं, क्योंकि आपके जो पूर्वज होंगे ना वो आपके चारों ओर सुरक्षा घेरा लगा देते हैं बुरी शक्तियों से, क्योंकि बहुत सारी आत्माएं ऐसी होती हैं जो भटकती रहती हैं, वो आप पे अटैक करती हैं। तो हमारे पूर्वज हमेशा हमारी रक्षा करेंगे, लेकिन कब करेंगे? जब आप उनको याद करेंगे, उनके निमित्त दीपक जलाएंगे दक्षिण दिशा में, तो वो जरूर याद करेंगे। और एक नियम हमेशा बना लीजिए कि अमावस्या के दिन अपने पूर्वजों के लिए हो सके तो आप संकल्प के साथ सुंदरकांड का पाठ करवा दीजिए कि इसका जो पुण्य प्राप्त हो वो हमारे पूर्वजों को चला जाए। और दूसरी चीज, गाय के लिए अन्न का दान जरूर कीजिए। फिर आपकी मर्जी है, आप किसी को भी खिला सकते हैं, पर संकल्प के साथ। दोस्तों, अगर आप संकल्प का महत्व जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में कमेंट जरूर करना। मैं नेक्स्ट वीडियो संकल्प कैसे लिया जाता है, क्या महत्व होता है और क्या विशेषता होती है संकल्प की, मैं इसका वीडियो लेके आऊंगी। लेकिन मुझे आपकी हेल्प की जरूरत पड़ेगी। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपके एक सब्सक्रिप्शन से मेरा मोटिवेशन बढ़ता है और मैं बहुत अच्छे अच्छे वीडियो लेके आती हूँ। और साथ में आपको लाइक जरूर करना है और कमेंट करके मुझे बताना है कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, आपको यूजफुल लगा कि नहीं लगा है, तो मुझे बताइए और मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए और लेके आती रहूंगी। तो दोस्तों, अपने पितृदेव को खुश रखिए, उनका आशीर्वाद लेते रहिए और पितृपक्ष में और हर अमावस्या को ये विधि जरूर करिए। आप खुद देखेंगे कि एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, लेकिन एक दिन
जरूर आपके पितृदेव खुश होंगे और आपको बहुत आशीर्वाद देंगे। और जब वो आशीर्वाद देते हैं तो आप यकीन नहीं मानेंगे, आप आर्थिक रूप से, आप मानसिक रूप से, आप शारीरिक रूप से हर चीज से संतुष्ट हो जाते हैं। तो अपने पितरों को संतुष्ट कीजिए और आप भी संतुष्ट होइए। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना। जय श्री राम।